हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी से माने ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम हिस्ट्री वाली सीरीज़ में जो मुगल साम्राज्य है, मुगल काल है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं बाबर से। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई? तो ये है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई, ठीक है, जिसमें बाबर जो विजयी हुआ और मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश हुआ। खानवा की ऐतिहासिक युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो खानवा का जो लड़ाई युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। तो बाबर ने राणा सांगा को जो है वो हराया था इसमें, ठीक है। 1527 में बाबर और राणा सांगा का जो युद्ध है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो खानवा में हुआ था, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। उस मुगल गार्डन का क्या नाम है जिसे बाबर ने भारत में सबसे पहले बनवाया और उसका नाम आराम बाग रखा, ठीक है। तो नया नाम उसका राम बाग है, ठीक है, जो बाबर ने जो बनवाया था सबसे पहले, और उसका नाम उसने आराम बाग रखा था। बाद में वर्तमान में वो राम बाग के नाम से जाना जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1526 में लड़ेगी। बाबर ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तुजुके बाबरी में जो है वो अपनी आत्मकथा लिखी है, तो वो किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो थी तुर्की भाषा में, ठीक है। फिर है हुमायूं और शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चन। वह मुगल सम्राट जिसकी मृत्यु अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो लाइब्रेरी से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर कौन मरा था? हुमायूं मरा था। और हमने पोलो खेलते हुए भी, चौगान खेलते हुए भी किसी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था वो, दिल्ली सल्तनत का। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है वो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। जीटी रोड किसने बनवाया? हमने पढ़ लिया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित स्मारक, ठीक है, तो कौन सा इसमें से जो है शेरशाह सूरी द्वारा जो है वो बनाया गया है? तो किला-ए कुलना मस्जिद जो है दिल्ली की, वो शेरशाह सूरी ने जो है उसका निर्माण कराया है, ठीक है। फिर है, किस मुगल सम्राट के लिए ये कहा जाता है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वो चला गया? तो ये हुमायूं के लिए हमेशा कहा जाता है कि जीवन भर वो लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही वो चला गया। लड़खड़ाते मतलब सीढ़ियों से गिर के लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। आई वुड हैव लॉस्ट इंडियन एम्पायर फॉर अ हार्मफुल ऑफ मिलेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए कही गई थी? तो ये शेरशाह सूरी के लिए कही गई थी, ठीक है। उसके संदर्भ में है ये, आई वुड हैव लॉस्ट इंडियन एम्पायर फॉर अ हार्मफुल ऑफ मिलेट। फिर है, दिल्ली के पुराना जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो पुराना किला है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद हम अकबर की बात करते हैं। तो अकबर के दरबार में किस कवि ने लीलावती और कथा सरित सागर के भागों का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर के दरबार के किस कवि ने लीलावती और कथा सरित सागर का जो है वो फारसी में अनुवाद किया था? तो फैजी, ठीक है, फैजी ने किया था। फैजी भी जो है वो अकबर के दरबार में थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 में लड़ा गया था, ठीक है। महाराणा प्रताप को अकबर ने पराजित किया था। आगरा का लाल किला जो है वो किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। दिल्ली का जो है वो जो है शाहजहां ने बनवाया है। फिर है, निम्नलिखित में से किसने 5000 के मनसब को 7000 बढ़ाया था? तो अकबर ने जो है 5000 के मनसब को 7000 जो है वो कर दिया था, और ये मनसबदारी प्रथा थी मुगलों के टाइम में। कौन सा व्यक्ति जो था वो अनपढ़ था? तो अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो लोग ही थे जो बिल्कुल अनपढ़ थे, ठीक है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे? तो ये जसवंत और दसावन, ठीक है, दसवंत भी कहा जाता है कई जगह। फिर है, अकबर ने इस चित्रकार से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो अब्दुल समद जो है उन्होंने चित्रकारी के बारे में अकबर को बताया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी में करवाया था इसका निर्माण। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, आगरा के पास। तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। अकबर की तरफ से जो है वो बैरम खान लड़ा था 1556 में। अकबर के शासनकाल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? तो फारसी थी, ठीक है। जब अकबर का शासन था तो उस समय अदालत की जो भाषा थी वो फारसी थी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई थी? तो वो अकबर ने अपनाई थी, सबको साथ लेकर चलने की नीति। फिर बात करते हैं हम जहांगीर की, ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर।
बिशन दास नामक प्रसिद्ध चित्रकार किसके समय में हुआ था? तो जहांगीर के टाइम में हुआ था। किसने अपने राजमहल के बाहर आगरा में एक इंसाफ की जंजीर एस्टेब्लिश की थी, जिसको जंजीर आदिल कहा जाता है? तो अपने जो है वो राजमहल के बाहर जो सोने की जंजीर भी कहते हैं इसको, इंसाफ की जंजीर, सोने की जंजीर, जंजीर आदिल के नाम से जानी जाती है। तो ये जहांगीर ने एस्टेब्लिश की थी। जहांगीर को बचपन में किस नाम से पुकारते थे? तो सलीम के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के जो शालीमार और निशात बाग हैं वो किस मुगल सम्राट ने लगवाए थे? तो जहांगीर ने लगवाए थे कश्मीर के शालीमार और निशात बाग। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना एस्टेब्लिश किया था? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी अंग्रेजों को सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है। जहांगीर ने 1620 में किस किले को जीता जिसे पहले अकबर जीतने में असफल रहा था? तो कांगड़ा का किला था वो, 1622 में आया भी था वो। फिर शाहजहां आता है जहांगीर के बाद। ठीक है। तो किस मुगल शासक ने के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का जो है गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो शाहजहां का जो टाइम है उसको मुगल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड या स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के बनवाए किस भवन में तख्ते ताऊस था? तो दीवाने आम में जो था तख्ते ताऊस था। ठीक है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? जहां से 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो है वो आयोजन किया जाता है, भाषण देता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। शाहजहां ने लाल किला बनाया है दिल्ली का। और ताजमहल तो मैंने बता ही दिया आपको। शाहजहां मुगल राज सिंहासन पे कब बैठे थे? तो 1627 लिखा है यहाँ पर। ठीक है। 1627 के आसपास, 1627 में मृत्यु हुई थी जहांगीर की, तो उसके बाद ही बैठे थे ये। ठीक है। 1658 तक। फिर है औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब ने सामूगढ़ में किससे युद्ध लड़ा था? तो ये दारा शिकोह से युद्ध लड़ा था। इनमें आपस में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। शाहजहां को बंदी बना लिया था औरंगजेब ने। किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से औरंगजेब ने किस मराठा को जो है वो 7000 मनसब दिया था? तो शाहू जी को जो है उनको 7000 मनसब का खिताब दिया हुआ था। हलोटी की लड़ाई जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हलोटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक है। तो ये 1670 में हुई थी। फिर बीबी का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब ने बनवाया था, और इसको एक तरह से ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता था। ठीक है। तो औरंगजेब के बाद जो दूसरे मुगल शासक हुए, किसने दिल्ली को लूटा और मुगल साम्राज्य को 1739 में कैद कर लिया था? तो ये नादिर शाह था। ठीक है। एक तरह से उसने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था मुगल साम्राज्य के पतन में। ये भी बहुत बड़ा कारण था नादिर शाह का आक्रमण। 1739 में भारत पे किसने हमला किया था? नादिर शाह ने। सही क्रम क्या है? बादशाह मैंने आपको बता दिया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है। कौन सा मुगल सम्राट पहले ब्रिटिश के कैदी था, बाद में उसने अपनी मृत्यु तक जो है वो मराठों का पेंशनर बना रहा? तो शाह आलम सेकंड था। ठीक है। तो ये पहले अंग्रेजों का कैदी बना रहा, फिर उसके बाद जब वहाँ से छूटा तो फिर ये मराठों का पेंशनर बन गया। फिर अगर हम कला, संस्कृति और स्रोतों की बात करें तो किन दो मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है? बाबर, ठीक है, तुजुक बाबरी, और जहांगीर। इन दोनों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है खुद लिखवाई है। फिर मुगल चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में थी? तो पेंटिंग जो थी वो जहांगीर के टाइम में जो है वो पीक पर थी। ठीक है। फिर ताजमहल की हूबहू नकल माने जाने वाली इमारत कौन सी है? तो बीबी का मकबरा है जो औरंगजेब ने बनवाया है। ताजमहल का प्रधान मिस्त्री कौन था? तो ईसा खां, जिसने ताजमहल बनवाया था। अकबर द्वारा निर्मित भवनों की तुलना में शाहजहां के भवन क्यों श्रेष्ठ थे? तो जो अलंकरण है उसका भव्य प्रदर्शन होता था उसमें। ठीक है। फिर मुगल चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या था? तो लघु चित्र थी मेनली, मिनिएचर पेंटिंग जिसको कहा जाता है। छोटे छोटे चित्र जो है वो लघु चित्रकला जो है वो मेन थी मुगल चित्रकला का। बाज नामक चित्र किसने बनाया? तो ये उस्ताद मंसूर ने बनाया है। ठीक है। अकबर के अधीन मीर बख्शी, तो मीर बख्शी जो है वो केंद्रीय जो शासन होता था उसमें सैनिक जो मामले देखता था, मीर बख्शी उसको कहा जाता था। कौन सा ग्रंथ चित्र मुगल शैली का है? तो रज्मनामा। ठीक है। ये मुगल शैली में लिखा गया है। निम्न में से कौन सा एक चित्रकार या सुलिपिकार दोनों था? तो अब्दुल समद जो था ये चित्रकार भी था और लिपिकार भी था। फिर भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो मंसूर को कहा जाता था। ठीक है। तानसेन का सबसे प्रसिद्ध राग कौन सा था? राग दरबारी।
ये भी नवरत्न था अकबर के दरबार में। ठीक है। उस्ताद जो मंसूर था वो किसके दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। जजिया क्या है? तो जजिया जो है वो एक तरह से धार्मिक कर है जो गैर, ठीक है, ये गैर मुस्लिमों के ऊपर जो है वो लगाया जाता था। ठीक है, धार्मिक कर था। वह कौन सी इमारत है जिसके लिए कहा गया था कि यह यदि पृथ्वी पर वरदान का अदन है तो यह है, इसके सिवा कोई और नहीं। तो ये दीवाने खास के लिए कहा गया था, ईडन ऑफ प्लेस। ठीक है। इनमें से अलग क्या है? अकबर, तानसेन, बैजू बावरा, रामदास। तो ये सब जो हैं ये आपस में जो हैं एक दूसरे के, जैसे ये बैजू बावरा, तानसेन तो अकबर के दरबार में ही थे, रामदास जो इनके गुरु थे तानसेन के। ठीक है। तो अकबर इसमें अलग है, ये शासक था, बाकी सब जो हैं वो अकबर के दरबार में या जो एक तरह से जो है प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है। तो ये मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा साम्राज्य देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।